नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आ चुके हैं आप लपेटे में। चुनावी साल में कौन नहीं चाहता कि उसे लाखों वोट उसकी झोली में गिरे, लेकिन क्या वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहकर भी चुनावी साल में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और उससे प्रभावित होने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों की, जिनकी एक ही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाए। तो आखिर किस द्वंद्व में फंसे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बहुत विस्तार से हम आपको बताएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, क्या मसले, क्या फायदे, क्या सियासी गणित और हालिया घटनाक्रम क्या कहता है, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो विधिवत जुड़ जाइए और डी लपेटा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें, सूचनाएं, विश्लेषण अगर आप तक पहुंचे तो आपको सूचित हो जाए। बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको लेकर हो रहे कर्मचारियों के आंदोलन और हालिया घटनाक्रम की। दरअसल मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी और उनके लाखों लाख परिजन सख्त मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाए। हाल ही के चुनावी घटनाक्रम की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर लागू कर दी गई है। गैर भाजपा शासित जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है, हो चुकी है, उनमें राजस्थान, उनमें हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब ये शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश में जहां पर कर्मचारी साफ मांग कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने द्वंद्व क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम चुनाव जीतने के लिए कितना जरूरी है, यह हम आपको बताते हैं। हालिया दो घटनाक्रम आपके सामने रखेंगे, आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस द्वंद्व में है और अगर चुनाव में जीत दर्ज करना है तो ओपीएस कितनी जरूरी है। पहला, केंद्रीय यूनियन बजट के बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जिन राज्यों ने फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया है वो कहीं दिवालिया होने की नौबत पर ना आ जाए, उनके ऊपर भयानक वित्तीय बोझ पड़ेगा। ये सेंटर की लाइन है, केंद्र की लाइन है, स्पष्ट है। दूसरी तरफ हाल ही में महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव होते हैं, वहां पर सत्तारूढ़ दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से, उसे हार का मुंह देखना पड़ता है। महाविकास अघाड़ी को जीत मिलती है तो बीजेपी के ही नेता मानते हैं कि ओपीएस का विरोध करने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम सियासी मुद्दा है जो जीत हार तय कर सकता है। अब जरा सोचिए, इन दोनों के बीच में फंसे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। द्वंद्व ऐसा है, पार्टी की केंद्रीय की जो लाइन है, सेंटर की लाइन के खिलाफ वो जा नहीं सकते। दूसरी तरफ चुनाव का साल है, किसी भी तौर पर जीत हासिल करना है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आखिरकार आपकी सफलता और असफलता का पैमाना जीत और हार से तय होता है। लाखों लाख कर्मचारियों के वोट सामने है और इन सब के बीच में पेशानी पर बल उस कांग्रेस के यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के उस बयान से है, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है, सरकार सत्ता में आती है, तो तुरंत ओपीएस बहाल करेंगे, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। दूसरी तरफ कर्मचारियों का आंदोलन दिन ब दिन ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर बढ़ता जा रहा है। देखने की बात होगी कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी बिल्कुल तटस्थ रह जाते हैं, पार्टी की केंद्रीय जो लाइन है, सेंटर की लाइन है, उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, या फिर अपनी जीत दर्ज करने के लिए ओपीएस को बहाल करते हैं। बहरहाल ये बहुत लंबी बहस है, ये मसला केवल इतना नहीं है ओपीएस अच्छा है या फिर उसके खामियाजे क्या हैं, सरकार की जिद है या फिर कर्मचारियों के हित में है, इसकी हम बहुत विस्तार से विवेचना करेंगे। हम तमाम अर्थशास्त्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई ओपीएस लागू करने से कोई राज्य दिवालिया हो सकता है या फिर ऐसा नहीं है, इसका विकल्प आ सकता है। तो इन तमाम मसलों पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, इस मसले को समझने के लिए, इस मसले से जुड़ने के लिए, इससे जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप तत्काल हमारे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें। आप फेसबुक पर हमारे पेज दी लपेटा को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल दी लपेटा को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।